है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न में पापा ने पूछा, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग में किस बात की संभाल करेंगे? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। देखना है कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं कि नहीं। अच्छा, क्या संभाल करेंगे? हमें परमात्मा शक्तियां लेते रहना है। अच्छा, कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और क्या संभाल करेंगे? अच्छा, माँ बाप में कभी संशय न आए, ये संभाल हमेशा करनी है। अच्छा, उत्तर है, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए। कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के पाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ
और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है, और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, जीते जी मरना है। बस हम एक बाप के हैं, बस हम एक बाप के हैं। बाप से ही वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अपने आप से प्रतिज्ञा करो, अपने आप से प्रतिज्ञा करो। मातेले बनो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे, संशय आया तो पद गवा देंगे। गीत में है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। ओम शांति कहते हैं तो ओम शांति का अर्थ सभी बच्चों को ज्ञात है। क्या ज्ञात है? आई एम आत्मा, आई एम सोल कहेंगे, और सोल भी कैसी? शांत स्वरूप कहेंगे। आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, अमर है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत है, उनमें से भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। सतयुग का भारत कैसा था, हमारा देश कैसा था, पूरा भूखंड कैसा था, ये बाबा समझाते। कैसा था? राइटियस था। हाँ, बहुत ही सत्यता पे चलने वाला, अच्छा था, और लॉफुल था। लॉफुल था माना किसी को लॉ एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं थी। सभी अपने आप नियम प्रमाण चलने वाले थे, लॉफुल थे, और 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। परोपर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है, जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते थे, तुम मात पिता हम पालक तेरे। उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पानी का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते।
कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते हैं। पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं, इसलिए पापा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। देह भान इतना जास्ती हो जाता है कि सभी आत्मा भी अपने आप को क्या समझने लगती है, क्योंकि आत्मा की तो बात ही भूल गई। कोई ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते, तो अपने आप को क्या समझ लेते, क्या आइडेंटिफाई करते हैं। शरीर आइडेंटिफाई करते तो शरीर के ही सारे धर्मों का पालन करते हैं। हम आत्मा है, इमॉर्टल है, ये सारी बातें भूल जाते हैं। तो इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा पापा कहा जाता है तो मम्मा पापा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को कभी कोई जो है भूलता नहीं, और ना ही माया भुलाने की कोशिश करती है। लौकिक माँ बाप को माया कभी भुलाती है? कभी नहीं भुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन पारलौकिक बाप को भुला देती है ना, बार बार जो है परेशान करेगी, विघ्न डालेगी, ताकि माँ बाप को याद ना कर सके। तो मम्मा पापा को कभी कोई भूल नहीं सकते, लेकिन यहाँ यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया, अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म, तुम निश्चय करते हो बरोबर। वही पाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे पाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं पापा यदि पूछे कि जब इतना समझते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो फिर भूल क्यों जाते हो, क्या जवाब देंगे? यदि बाबा डायरेक्ट पूछे कि क्यों भूलते हो तो क्या कहेंगे? माया भुलाती है। हुँ? क्या कहेंगे? क्या जवाब देंगे बाबा को? ड्रामा में नूत है इसलिए भूल जाते हैं। अच्छा। बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंते, ज्ञान सुनंते सुनावंते, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के मात पिता, यह है बेहद का मात पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे पाप को फारकती क्यों देते हो? कल्प प्रमाण जो भी ड्रामा प्रमाण है होता है, फिर भी पापा को आश्चर्य लगता है कि बच्चे जो है माँ बाप निश्चय कर लिए, एक बार निश्चय बुद्धि बन गए, फिर कैसे संशय आ सकता है? ये सवाल उठता है ना कि ऐसे पाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पार्ट बजाते हैं,
फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, आज वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया? आज बाबा का मुख्य डायरेक्शन यही है कि ऐसे ऐसे अपने जीवन में होने वाले कोई भी घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, बाबा के ऊपर से निश्चय नहीं हटाना। भगवान के ऊपर से या माता पिता कहो, माता पिता के ऊपर से कभी भी निश्चय उठना नहीं चाहिए। यदि निश्चय उठा तो माया अजगर हप कर लेगी, पूरा का पूरा खा लेगी। फिर तो वर्षे के अधिकारी नहीं रहेंगे ना। हाँ, पद भ्रष्ट हो जाएगा, वर्षा संपूर्ण हमें नहीं मिलेगा। पापा समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयन्ते, संशय बुद्धि विनश्यन्ते। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने। पापा का पूरा पूरा वर्षा क्या है? राजधानी में आना, हाँ, ना कि प्रजा में जाना। तो जब राजधानी में आएंगे तो सबसे पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने। अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे। सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही हैं। बाप कहते हैं, हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा न बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। यह समझने की बातें हैं ना। कोई धर्मराज से डरने डराने की बात नहीं है। बाबा जो है कर्मों की गति समझा रहे हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद यदि कोई ऐसा विकर्म किया, पतित पने का कार्य किया, तो क्या होंगे? पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और जो है नीचे गिर जाएंगे। ये सारी बातें समझने की है। तो मात पिता हम बालक तेरे कह, फिर उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है। देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय हैं, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। आसुरी संप्रदाय किनको कहेंगे? जो आसुरी 5 विकारों की माया की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। यह टाइटल मिलते हैं।
बाबा की मत पर पूरा पूरा चलने से बाबा ने कहा लक्ष्मी और नारायण की श्री श्री जो है बाबा श्री की टाइटल दे देते हैं, है ना? तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो, यह टाइटल मिलते हैं। तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सत्युग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं। महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे ना। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, ताजलेस बन गए हैं। पूरी जो है कोई बाबा कहते कोई राजा रानी अब है नहीं, प्रजा का प्रजा पे राज्य है और किसी के सिर पर कोई ताज नहीं, सभी ताज विहीन हो गए हैं। अर्थात न पवित्रता का ताज न रत्न जड़ित ताज, ताजलेस बन गए हैं। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, पांडवों के ऊपर भी कोई ताज है? बाबा ने कहा तुम पांडव हो, अभी तो प्रजा का प्रजा पे राज्य है पर संगम पे पांडव बने हैं, तो कोई ताज पहना है या नहीं? अभी कोई ताज है? पवित्रता का ताज अभी तो है नहीं, अभी तो मिल रहा है, बन रहे हैं ना, पवित्र बन रहे हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाए तो पवित्रता का ताज मिलेगा, है ना? तो अभी कौन सा ताज है? जिम्मेवारी का ताज सिर्फ है। हाँ, पूरे विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी बाबा के साथ उठाई है, अदरवाइज कोई स्थूल ताज या सूक्ष्म ताज अभी है नहीं। बाबा ने कहा तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है, संगम होने कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सत्युग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा। तरह तरह से पापा समझा रहे हैं कि जैसे सतयुग और त्रेता, वहाँ यदि कोई शरीर छोड़े तो उनकी यादगार मूर्ति बनेगी, बनेगी। सतयुग में या त्रेता में देवी देवताएं शरीर छोड़ेंगे तो उनकी कोई यादगार मूर्ति बन सकती है? नहीं बन सकती। अमरलोक में कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कुछ भी नहीं होगा, है ना? वहां पे देवताएं सिर्फ राज्य करेंगे, प्रारब्ध पाएंगे, कुछ भी यादगार बनता नहीं। ये जो भी यादगार देवी देवताओं के भी देखे हैं, वो सब कहाँ बने हुए हैं? द्वापर काल से बनते हैं, है ना? जो देवी देवताएं होकर गए हैं उनकी द्वापर काल से यादगार बनते। वो भी यादगार किस आधार पर बनते हैं?
देवी देवताएं डायरेक्ट जो होकर गए हैं उनके नहीं, संगम पर जो एक्ट हमने किया है उसका यादगार बनता है। बाकी द्वापर काल में जो भी शरीर छोड़ते हैं, कलयुग में जो शरीर छोड़ते हैं, उनका यादगार वहां ही बन जाता। मृत्यु लोक का यादगार मृत्यु लोक में ही बनता है, लेकिन अमर लोक का कोई भी यादगार अमर लोक में नहीं बनता है। और सारे जो मृत्यु लोक में यादगार देवी देवताओं के बने हैं, वो कोई सतयुग त्रेता के नहीं है, वो संगम पर हुए कर्मों के यादगार हैं, है ना। संगम पर ही हम चेंज होते। तो बाबा ने कहा यहाँ जो मरते हैं उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जो द्वापर काल से यादगार बनते हैं वो कलयुग के अंत तक रहते हैं, इसे तुम देखते हो। जगत अम्बा आदि देवी कौन है कोई भी नहीं जानते, मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं नंबर पार पुरुषार्थ अनुसार। बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाबा कहते एक बार यदि निश्चय कर लिया कि हमारा परम पिता परमात्मा बाप आया हुआ है तो उसके बाद कोई संशय आ सकता? नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी यदि संशय नहीं आता तो जनसंख्या ब्राह्मणों की कितनी होनी चाहिए थी? भाग गए, भागंती हुए, इसका मतलब संशय आया ना। कुछ न कुछ जो है संशय होता है, इसलिए भाग जाते। तो एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार पार्ट होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूत है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। पापा ने आज बहुत सुंदर बात कही है, कभी भी ड्रामा को मिसयूज नहीं करना चाहिए। ड्रामा में जो भी पापा कहते हैं लोग अपने हिसाब से उसका अर्थ उठा लेते, तो वो इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो जाता है। बाबा कहते ड्रामा को राइट वे में, जिस तरह से जिस सेंस में बाबा ने समझाया है बताया है उसी सेंस में लेना चाहिए। तो ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा नहीं। यदि बैठे रहे गिलास जो है सामने है और हम कहें कि ड्रामा में होगा तो हम हमारे मुख में पानी अपने आप पड़ जाएगा, ऐसा है नहीं। उसके लिए कर्म करना पड़े। यहाँ बाबा कर्म की प्रधानता बता रहे हैं, पुरुषार्थ की प्रधानता बता रहे हैं कि पुरुषार्थ फर्स्ट है। पुरुषार्थ फर्स्ट है, उसके बाद जो पुरुषार्थ करके मिलेगा वो ड्रामा।
उसको ड्रामा कहेंगे। तो ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा। नहीं, हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। ऐसे ही तो कोई बैठ न सके। चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। ब्राह्मण बने और कोई पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या समझेंगे? ब्राह्मण जीवन से मर गया समझेंगे। चुप हो बैठ जाए तो मर जाए। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकते। ये भी बड़ी फंडामेंटल चीज बाबा बताते कि सन्यासी कहते हैं कर्म सन्यास है, लेकिन जब तक कर्मेंद्रियों के साथ आत्मा है तब तक कर्म का सन्यास हो नहीं सकता, है ना। जब तक शरीर के साथ है तो कर्म जरूर करेंगे। उठेंगे बैठेंगे कैसे? यदि सन्यास कर लिया फिर कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। इसको अदरवाइज यदि समझे कि जितना अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे उतना थकेंगे नहीं, है ना। थक जाती आत्मा तो अशरीरी बन जाती, तो जितना अशरीरी बनेगी उतनी थकान महसूस नहीं होगी कर्म करते हुए। आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन ऑर्गन्स से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है, ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है। यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है? ड्रामा कैसे रिपीट होता है? कहाँ जाते हैं? कैसे पुनर्जन्म लेते हैं? कितने जन्म लेते हैं? यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर बैकुंठ का रास्ता बताना है, और तो कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बड़े प्यार से बाबा समझाते बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। कोई बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हो? पूछते हैं ना बच्चे। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा को बच्चों को याद नहीं करना है। क्यों? हम्म? अच्छा, बाबा को याद क्यों नहीं करना है? बाबा बच्चों को भूलते ही नहीं है, इसलिए याद करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा के बच्चे सब हैं ही हैं। अच्छा, बच्चों को क्यों याद करना है? वे कर्म विनाश करने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए याद करना जरूरी है। बाबा ने कहा बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं। निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चूके भी पाप को भूलना नहीं है। बाबा का हाथ साथ नहीं छोड़ना है, निश्चय बुद्धि होकर रहना है। बाप को भूले चूके भी भूलना नहीं है।
कोई संशय नहीं लाना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते हैं, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। आज बहुत स्पेशल स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बाबा के आ रहे हैं। हाँ, कोई खिटपिट हो, परेशानी में हो, विघ्न हो, कोई भी बात हो, तो भी बाबा को भूलना नहीं है, क्योंकि बातों से पार भी ले जाने वाला कौन है? शिव बाबा ही है। तो कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो, इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं, मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दाते से वर्षा कैसे ले सकते? वर्णों में आना जरूर है। समझा जाएगा, यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर उच्च से उच्च पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं सपूत बच्चे? पापा कहते सपूत, पहले तो है कि सपूत बच्चे किसको कहेंगे, फिर सपूत बच्चे प्रतिज्ञा क्या करते हैं? सपूत किसको कहेंगे पहले? आज्ञाकारी, वफादार को। अच्छा, जो श्रीमत पर चले। आज बाबा ने सपूत कहा है या मातेले कहा है किन बच्चों को? पवित्र बच्चों को, जो पवित्र बनते हैं। तो बच्चे क्या प्रतिज्ञा करते बाबा से? आपका हाथ साथ नहीं छोड़ेंगे, पास विद ऑनर बनेंगे और पवित्र बनकर दिखाएंगे। आज जो है क्या क्या कहा बाबा ने, सार में क्या कहा? पास विद ऑनर बनेंगे और अच्छा, सदा चलते रहेंगे। अच्छा, तो बाबा ने कहा कि सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना। जो है बच्चे जो है पूरा अंदर से इच्छा रखते हैं कि हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य लेंगे। तो दे तो देगा बाबा, लेकिन फिर इंस्ट्रक्शन भी देगा ना। हाँ, कि इतने अच्छे से इतनी बड़ी राजधानी तुमको दूंगा, तो बड़ी अच्छी रीति संभालना। माया भी कम नहीं है, हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो पापा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता।
इम्पॉसिबल है। बाबा का ये एग्ज़ाम्पल जो है हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि संशय बुद्धि बनाकर ही माया जो है बाप से फारकती दिलवाती है। तो बाबा कहते लौकिक में भी कभी बच्चे को संशय नहीं आता है ना? कि ये माँ-बाप हमारे हैं कि नहीं? ऐसा कभी सोचता बच्चा? हाँ, कभी नहीं सोचता है। तो पारलौकिक बाप में संशय लाने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे जो है वास्तव में बहुत लोभी हो। क्यों? क्यों लोभी है? हाँ? हमको चाहिए स्वर्ग, इसलिए। अच्छा, क्यों लोभी कहा बाबा ने? हुँ? सबसे पहले अपने लिए पूरा-पूरा पद फिक्स करते हैं बच्चे। सबसे अच्छी राजधानी जब हो, सूर्यवंशी घराना जब हो, तो उसमें हमको सबसे ऊँचा पद मिले। ये तो ज़रूर सोचेंगे ना? तो बाबा कहते तुम बहुत लोभी हो, वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के पाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है। बच्चों का मोह भी कैसा है? बाबा कहते शुद्ध है। लेकिन शुद्ध मोह किसको कहेंगे? जब एक बाप में पूरा मोह रखो। एक बाबा में मोह हो तो उसी को शुद्ध मोह कहेंगे। जीते जी मरना है। बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए, अपने से प्रतिज्ञा की जाती है। बेहद की प्राप्ति है और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भल पड़ जाए, परंतु बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने यहाँ भी सुंदर डायरेक्शन ये दिया कि कई बातें जो है बाबा बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, सतयुग आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब बाबा बताते हैं। बाबा कहते मान लो तुमको जो है इन बातों में विश्वास नहीं होता, तो चलो कोई बात नहीं, बाकी बातों में भल संशय हो जाए, लेकिन पाप में संशय कभी ना हो। क्योंकि पाप में संशय आया तो फिर बाबा का हाथ छूट जाएगा। तो इसलिए बाप के तो होना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे। यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अच्छा, माँ पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज क्या धारण करेंगे? आज क्या धारण करेंगे? संशय नहीं लाना है, निश्चय बुद्धि बनना है। धारणा की पॉइंट्स पीछे से फटाफट बता दीजिए, जल्दी। हमेशा बाबा की याद में रहेंगे। क्या धारण करेंगे? हाँ, अच्छा, सगे बनने के लिए, मातेले बनने के लिए पवित्रता धारण करनी है। और
हाँ, आगे वालों से बहुत पूछते ना, पीछे वाले चुप बैठे हैं, इसीलिए उनसे पूछा। क्या धारण करेंगे? पवित्रता। हो गई पवित्रता की पॉइंट। और बताइए। हम्म, निश्चय पूरा। आज बाबा ने बस 2 ही बात कही है, पवित्रता और निश्चय। अच्छा, इधर से। माया पर जीत पानी है। अच्छा, बॉक्सिंग में हारना नहीं है। क्या धारण नहीं, उधर बोलने दीजिए ना, उधर बोलने दीजिए। आज क्या धारण करेंगे? हाँ, लक्ष्मी नारायण बनना है तो पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। अच्छा, क्या धारण करेंगे? हम्म, राइट वे में ड्रामा को समझना है। अच्छा, पहली पॉइंट है, ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर चलना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी पाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कभी भी पाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। आज वरदान दिया बाबा ने। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है। लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। और करना है। यह स्मृति रहे, यदि सपोज किसी को ये हमेशा याद रहे कि हमें संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है,
यदि ये हमेशा याद रहेगा तो क्या होगा? कोई झमेला नहीं होगा, दिन भर शांति रहेगी। अच्छा, क्या होगा? सुख की अनुभूति होगी। अच्छा, यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। ब्राह्मणों को गुस्सा कब आता है? ब्राह्मणों को गुस्सा कब आता है? हाँ हाँ, ये तो उसी बात का हो गया। कब आता है गुस्सा? दूसरे की बात नागवार लगती है। अच्छा, नहीं, ब्राह्मण लोग काफी हद तक संतुष्ट रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, काफी हद तक जो है वो शांत रहते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, अपने आप से पूछो, हमको गुस्सा कब आता है? पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा ना। गुस्सा कब आता है? जब कोई बात नहीं मानता तो गुस्सा आता है। कितनी बार में? ब्राह्मणों को भी मान सम्मान चाहिए, इसलिए गुस्सा आ जाता है। अच्छा, दूसरे के अवगुण को देखते हैं तब गुस्सा आता है, तो अवगुण देखते ही क्यों है? दिख जाता है। अच्छा, क्यों गुस्सा आता है? आता है कि नहीं? पहले तो आता है, आता है कभी कभी। अच्छा, कब आता है? कब आता है? हम्म? गुस्से की जगह रहम आता है, पक्का? गुस्सा नहीं आता? तो आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, बाबा ने कहा कि यदि यदि कोई बार बार गलती करता है, अब प्रैक्टिकल जो है अपने जीवन में देखिएगा कि कब हमको गुस्सा आता है। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए तो उसे परिवर्तन करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ब्राह्मण से पूछेंगे, कहते एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा, अब कितना समझाए? शांति से इतनी बार समझाए फिर भी नहीं समझते, और डांट के बोले ना तो एक बार में इनको समझ में आ जाता। हाँ, ऐसा लौकिक में भी कहते तो ब्राह्मण भी कहते हैं। हाँ, लौकिक में पहली दूसरी बार में ही गुस्सा आ जाता होगा, ब्राह्मणों को 4-5 बार में आता होगा। लेकिन रिजल्ट क्या चाहिए? मान लो कोई बार बार गलती कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या रिजल्ट हमें चाहिए? कि वो गलती ना करे, यही चाहते हैं ना। वो नहीं कर पा रहा इसलिए गुस्सा आता है। तो जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गलती ना करे, अर्थात परिवर्तित हो जाए, तो परिवर्तित कैसे होगा? हमारे गुस्सा करने से? हमारे गुस्सा करने से परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। तो बाबा उसके लिए युक्ति समझा रहे हैं। उससे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि बल्कि रहम दिल बनकर रहम दिल बनकर शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि रखो। शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो।
तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। बाबा के घर से फर्स्ट जब भी मास का फर्स्ट डे मुरली आता है तो इंस्ट्रक्शंस जरूर आते हैं कि ये सारी मुरलियाँ जो है 18 जनवरी 1969 के पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा वत्सों के समक्ष जो है उच्चारण किए हैं। तो बहुत ध्यान से सभी ब्रह्मा वत्सों को इन मुरलियों का श्रवण करना है, मंथन करना है, ध्यान पूर्वक जो है सुनना है और अपना परिवर्तन करना है। मुरली के सार में था, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे, कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न में बाबा ने पूछा, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है, जीते जी मरना है। बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए। अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी, संशय आया तो पद गवा देंगे। गीत में था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। जैसे आज बाबा ने मुख्य इंस्ट्रक्शन दिया है कि कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना है, तो इस संशय बुद्धि ना बनने के लिए जो मुख्य एक लाइन है, इस पे जो है गौर करना है और दिन भर में देखना है, हमेशा, एक ही दिन में नहीं, हमेशा पूरे ब्राह्मण जीवन में ये बात जो है चेक करनी है कि बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। ये पूरी जो बात बार बार बाबा ने कही कि संशय नहीं लाओ नहीं लाओ, इसको जो है इस रीति से चेक करेंगे। क्योंकि जब माया के साथ बॉक्सिंग करते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है और मान लो उस समय किसी कारणवश परेशान है, मन जो है अशांत है और बाबा की टचिंग जो है अनुभव नहीं होती है, तो उसी समय माया प्रवेश कर लेती है, उसी समय संशय प्रवेश कर लेता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बॉक्सिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। माया के साथ बॉक्सिंग कंटिन्यूअस चल रही है बच्चों की। तो इसी बॉक्सिंग में कभी जो है वो माया घुस जाएगी, संशय घुस जाएगा, तो उसको रोकना है। एक बाप पर निश्चय रखेंगे तो बाबा ने क्या कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो एक बाप में सिर्फ निश्चय रखने की बात है, तो माया कभी हरा ही नहीं सकती है ना। तो ये लाइन हमेशा याद रखना है। एक सूचना है, संडे को, इस संडे को हम लोग मुरली क्लास के बाद योग भट्टी रखेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात है, माता जी की तबीयत खराब है, जयंती माता जी की तबीयत खराब है, भर्ती हैं, तो उनके जो है हेल्थ के प्रति हम लोग जो है योग रखेंगे, योग भट्टी रखेंगे, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना की जो है किरणें भेजेंगे, ठीक है, ताकि माता जी जल्दी से ठीक हो जाए। बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट थी, पंक्चुअल थी, सुबह सुबह जल्दी आ जाती थी, अभी वो आ नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है उनके लिए योग भट्टी रखेंगे 8:15 से लेकर के 45 मिनट का करीब 9 बजे तक, है ना। ओम शांति।